हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटलथ्रॉन दी हेवन के पूरे एपिसोड को ही, और इस वीडियो में पूरा का पूरा एपिसोड ही मैं कवर कर दूंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग एंड तक बने रहना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आइस मास्टर को, जो कि जियान के साथ में चल रहा था। तभी आइस मास्टर जियान से कहने लगता है यूलिंग जोंग को हराना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि यूलिंग जोंग ने जब से यूलिंग फैमिली को ज्वाइन किया है तो वह हमारे लिए खतरा हो चुका है। और तुम्हारे कहने पर हमने केमिस्ट मास्टर, शाही परिवार और अदर क्लैन के लोगों को मीटिंग के लिए बुला लिया है, जहाँ पर हम यूलिंग जोंग के विरुद्ध में बात करेंगे। साथ में हमें यूलिंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि यूलिंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। इस बात को सुनकर जियान चिंता जताते हुए कहने लगता है कि पर हम यूलिंग जोंग को कैसे हराएंगे, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। साथ में मेरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं यूलिंग जोंग से अकेले ही फाइट कर सकूं। इस बात को सुनकर आइस मास्टर कहने लगते हैं कि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा गुप्त वेपन है, यानी कि वह एक इंसान के बारे में बता रहे होते हैं जिसका नाम है सांग बाई पता चलता है। इस बात को सुनकर जियान सांग बाई के बारे में सोचने लगता है, जो कि 6 लेवल का मास्टर है और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और यह जानकर जियान काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान और आइस मास्टर एक दूसरे के साथ चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जो कि जियान की टीममेट है। और वह आते साथ ही जियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती हैं, और जो वह काम कर रही थी उसे छोड़कर जियान के पास आ जाती हैं और उससे कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। इस बात को सुनकर जियान उस लेडी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे बोला था एक काम करने के लिए, क्या तुमने वह कर दिया है। यह सुनकर वह लेडी जियान से कहने लगती है कि हाँ, मैंने वह काम आधा तो कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि यू जोंग सेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह सुनकर जियान हाँ में जवाब देता है, पर हम देखते हैं वह लेडी को, जो कि कहने लगते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके तुम्हें बता दूंगी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्यून मर्डिशा और जियान भी आ चुकी थी, जहाँ पर जियान भी अभी भी पिल खा रही होती है। और यह देखकर जियान उसको डांटते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अभी भी पिल्स की पड़ी है। और हम देखते हैं क्यून मर्डिशा वहाँ पर खड़ी खड़ी इन सब की बातों को सुन रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लेडी, जो कि जियान की टीममेट थी, वह जैसे ही देखती है कि क्यून मर्डिशा तो यहाँ पर आ चुकी है, तो वह क्यून मर्डिशा को चलाने के लिए जियान के पास पहुंच जाती है और जियान से चिपकने लगती है। साथ में उसने अपने हाथों को भी जियान की चेस्ट पर रख दिया था और वह जियान को काफ़ी ज़्यादा सहलाने लगती है। यह देखकर क्यून मर्डिशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि क्यून मर्डिशा के भी मन में जियान के प्रति फीलिंग ही है। यह जानकर जो वह लेडी होती है क्यून मर्डिशा को और जलाने के लिए जियान से कहने लगती है कि तुम अपना युद्ध में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी प्रकार की लड़ाई में तुम्हें किसी प्रकार का हर्ट हो जाए। यह सुनकर जियान हाँ में जवाब देता है। जबकि हम क्वीन मर्डिशा को देखते हैं, जो कि जल भुनकर आधी हो गई थी। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर खड़ा हुआ आइस मास्टर जियान से कहने लगता है कि ऑक्शन हाउस का दरवाज़ा खुल चुका होगा, इसलिए चलो ऑक्शन हाउस में चलते हैं, और वहीं पर हमारी एक मीटिंग अरेंजमेंट हो चुकी है। इस बात को जानकर जियान इसके लिए एग्री हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन मर्डिशा भी वहाँ पर जियान को लेकर जाने लगती है, और यह देखकर जियान क्वीन मर्डिशा से कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे। इस बात को सुनकर क्वीन मर्डिशा जियान से कहने लगती है कि तुम मेरे काम पर ध्यान ना दो तो ही अच्छा होगा। पर हम देखते हैं कि जब जियान और आइस मास्टर एक दूसरे के साथ अकेले में खड़े हुए थे, तो जियान कहने लगता है कि इस लेडी का व्यवहार इतना ज़्यादा चेंज कैसे होगा। यह सुनकर आइस मास्टर कहने लगते हैं कि प्यार का चक्कर हुआ भैया, प्यार का चक्कर, प्यार के चक्कर में कोई भी चल सकता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस में, जहाँ पर आइस मास्टर और साथ में जियान दोनों ही आ चुके थे, जहाँ पर आइस मास्टर जियान को ग्रीट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए तुम चलो मीटिंग में, मैं पहुँचता हूँ। यह सुनकर जियान इसके लिए एग्री हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस में, जहाँ पर सभी के सभी जो व्यापारी होते हैं वह अपनी अपनी चीज़ों का ऑक्शन कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक व्यापारी दूसरे जो डिसाइबल होता है उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें इसको बाय करना है तो तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे। यह सुनकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि 500 गोल्ड कॉइन में मैं नया ही खरीद लूँगा, फिर ऑक्शन में क्यों ही खरीदूँ। इस तरह में जियान को दिखाया जाता है, जो पर जैसे ही वह सामने दिखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक एल्केमिस्ट, जो कि अपना एक होली फ्रूट बेच रहा है, उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और वह अपनी अपनी बोली को लगाते जा रहे हैं। जबकि उनमें से एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जो कि एल्केमिस्ट सेक्ट का ही एल्डर था। वह आते साथ ही कहने लगता है कि यह होली फ्रूट तो मेरा ही है, इसे लेने का कोई भी ट्राई मत करना, और उसने इसकी बोली 50,000 गोल्ड कॉइन लगा दी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जियान की एक फ्रेंड को, जो कि उस होली फ्रूट को खरीदना चाहती थी, पर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। साथ में वह एल्डर उसको धमकाता भी जा रहा था कि अगर किसी ने इसके आगे कोई बोली लगाने का ट्राई किया तो मैं उसे मार दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाता है, जहां पर आते साथ ही वह उस फ्रूट की बोली 1 लाख गोल्ड कॉइन लगा देता है। यह सुनकर वह केमिस्ट डिपार्टमेंट का एल्डर कहने लगता है कि तुम कौन हो
और हम जियान को देखते हैं वह उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी फ्रेंड से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसे हुए फ्रूट को चाहिए। इस बात को सुनकर उसकी फ्रेंड हाँ जवाब देती है तो जियान उसके लिए यह बात परचेज कर देता है और वह शॉपकीपर से कहने लगता है कि यह मैं 1 लाख गोल्ड कॉइन में खरीद रहा हूँ और वह 1 लाख गोल्ड कॉइन तो मेरे सेक्टर में आकर मुझसे ले लेना। यह सुनकर वह शॉपकीपर इसके लिए एग्री हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ उसे केमिस्ट के एल्डर को दिखाया जाता है जिससे कि और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह होली फ्रूट को लेकर अपने हाथों से जमाने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं इसे नहीं ले सकता तो मैं किसी दूसरे को भी नहीं लेने दूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही वह उस होली फ्रूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है ये कि जियान अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे अपने हाथ में ले लेता है। पर हम देखते हैं उस एल्डर को जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपनी किसी अटैकिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए सीधा ही जियान पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है तो जियान पल भर में पलक झपकते हुए टेलीपोर्ट होकर अपने हाथों से उस एल्डर की गर्दन को पकड़कर उसे दबाने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम कुछ करने का ट्राई कर रहे थे। और हम उस एल्डर को देखते हैं जिसकी फटके हाथ में आ चुकी थी। पर हम देखते हैं कि जियान की केमिस्ट डिपार्टमेंट का सेक्टर मास्टर आ जाता है जो कि आते साथ ही जियान से कहने लगता है कि चलो हम मीटिंग में चलते हैं। और ये एल्डर जिसे कि जियान अपने हाथों से पकड़े हुआ है भाई भी केमिस्ट डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है। हम देखते हैं कि जो वह मास्टर होता है वह अपने सिर पर किसी प्रकार की फर्नेस को पहने हुए था और वह काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान को जो कि उस होली फ्रूट को अपनी फ्रेंड के पास देते हुए कहने लगता है कि चलो मैं यहाँ से चलता हूँ और गुड बाय बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक मीटिंग में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग क्लैन के बहुत सारे बोरे आए हुए थे क्योंकि आज यहाँ पर युंगलोंग जो सेक्ट है उसके विरुद्ध में सभी के सभी लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि युंगलोंग सेक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसे मारने के लिए जियान ने ही यह मीटिंग को अरेंजमेंट किया है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्लैन में के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें से शाही परिवार के कोई लोग, केमिस्ट डिपार्टमेंट के साथ में आइस मास्टर, मतलब बहुत सारी अलग अलग फैमिली के लोग आए हुए होते हैं जो कि युंगलोंग सेक्ट से अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान और वह केमिस्ट डिपार्टमेंट का मास्टर एल्डर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जियान को देखकर एक एल्डर खड़ा होता है जो कि शायद परिवार से ही बिलोंग करता है और वह आते साथ ही जियान को देखकर कहने लगता है कि हमारी मुलाकात 3 साल बाद हुई है। यह जानकर जियान इसके लिए एग्री हो जाता है। पर हम देखते हैं कि वह एल्डर जियान से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने 3 साल में अपने कल्टिवेशन लेवल को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। इस बात को सुनकर जियान कहने लगता है कि अरे ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं कि आसपास की वॉरियर जो कि जियान से काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे थे वह जियान की ऐसी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक जो वॉरियर होता है भाई जियान की ऐसी पावर को देखकर यह भी सोचने लगता है कि यह कैसे हो सकता है, अगर यह चाहे तो मुझे तो पल भर में ही हरा देगा। और ऐसा जानकर वह काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो जाता है। जबकि दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि वह शाही परिवार का हेड है। जियान से कहने लगता है आइए यहाँ पर बैठिए। इस बात को सुनकर जियान सबसे पहले केमिस्ट डिपार्टमेंट के उस मास्टर एल्डर को सीट देता है और फिर अपनी सीट पर जाकर खुद भी बैठ जाता है। और बैठते साथ ही वह जियान सभी लोगों को बताने लगता है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि युंगलोंग सिटी सभी लोगों पर बहुत ज़्यादा कड़े कानून बनाती जा रही है जिसकी वजह से आम लोगों को और ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर जियान उन सभी को ही बताने लगता है कि जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि युंगलोंग सेक्ट ने हमारे सेक्ट यानी कि जियो फैमिली पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से जियो फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए हैं और मैं उनकी मौत का बदला भी उनसे लेना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सभी लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। पर हम उनमें से एक एल्डर को देखते हैं जो कि खड़ा होता हुआ जियान से कहने लगता है कि क्या तुम जानते हो युंगलोंग फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वह चाहे तो हमें साथ में मिलकर हरा सकती है। बात को सुनकर जो एक एल्डर होता है वह खड़ा हुआ था वो कहने लगता है कि क्या तुम युंगलोंग सिटी के युंगलोंग जोंग के बारे में जानती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वह चाहे तो हमें आसानी से हरा देगा। और मैं जितना जानता हूँ कि वह 8th लेवल पर है इसलिए तुम्हारी भी औकात नहीं है कि तुम उसे हरा सको। इस बात को सुनकर जियान कहने लगता है तुम सही बोल रहे हो पर इसके लिए तुम चिंता मत करो क्योंकि हमने वेपन का जुगाड़ कर लिया है जो कि और कोई नहीं सांग भाई है। इस बात को सुनकर सभी लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं क्योंकि सांग भाई भी 6th लेवल पर है, साथ में जियान भी 6th लेवल के आसपास ही होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जियान और सांग भाई दोनों ही भयंकर युंगलोंग जोंग पर अटैक करेंगे जिसकी वजह से उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर हम दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि पर हम तुम्हारी टीम में शामिल होकर अपने सेक्ट को खतरे में क्यों डालूं, इससे ज़्यादा अच्छा यही होगा कि मैं युंगलोंग सेक्ट में ही ज्वाइन हो जाऊं जिसकी वजह से मुझे वहां पर प्रोटेक्शन भी मिलेगा। यह सुनकर जो जियान होता है वह उसे बताने लगता है कि अगर तुम युंगलोंग सेक्ट में ज्वाइन होते हो तो वह तुम्हें नाक के नीचे रगड़ कर ही रखेगा और साथ में तुम्हारी फैमिली के अंदर जितने भी जो शहराते हैं उन सभी को युंगलोंग सेक्ट अपने ही अंडर में ले लेगा जिसकी वजह से तुम्हारा जो हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर वह इसके लिए एग्री हो जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि आसपास की वॉरियर यही बात रट लगाए हुए थे कि युंगलोंग सेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हम साथ मिलकर भी उसे नहीं हरा। पर हम जियान को देखते हैं जो कि उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इन सभी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं गारंटी बात करता हूँ कि हम युंगलोंग सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे।
इस बात को सुनकर जो साई फैमिली का एक एल्डर होता है वह इसके लिए एग्री हो जाता है और वह इससे कहने लगता है कि साई फैमिली तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, पर मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर तुमने यूलिंग सॉफ्ट पर अपना विजय प्राप्त कर लिया तो तुम साई फैमिली पर भी अटैक कर दोगे, क्योंकि तुम तो फिर साई फैमिली को भी अपने अंडर में करना ही चाहते हो और फिर हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनकर जियान उसको समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं साई फैमिली को किसी प्रकार से अटैक करके अपने हाथों में नहीं लूँगा। यह सुनकर वह एल्डर कहने लगता है अगर ऐसा ही है तो साई फैमिली तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। और इस तरह हमें आइस मास्टर को दिखाया जाता है जो ये कहने लगता है कि हमारा सेक्ट भी तुम्हारे लिए पूरी तरह से अपनी जान देने के लिए तैयार है। यह सुनकर जियान इसके लिए एग्री हो जाता है। इस प्रकार जियान के पक्ष में कुछ सेक्ट आते जा रहे होते हैं, पर हमें दिखाया जाता है एल्केमिस्ट मास्टर को, जो कि अभी भी जियान के पक्ष में नहीं था, क्योंकि जियान ने थोड़ी देर पहले ही उसके एक एल्डर को जान से मारने का ट्राई किया था। पर तभी हमें एंट्री होती है और किसी की नहीं बल्कि जियान के मास्टर की है, जो कि जियान के रिंग में से बाहर आकर वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो आसपास के वॉरियर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि यह जिंदा कैसे हो सकता है। और हम एल्केमिस्ट सेक्ट के उसी मास्टर को देखते हैं जो कि जियान के मास्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वह उनके सामने ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि आप तो भाई हैं। इस बात को सुनकर जो जियान के मास्टर होते हैं वह कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिछले मास्टर एल्डर मतलब जो ये मास्टर एल्डर एल्केमिस्ट सेक्ट का उसकी भी ग्रैंड मास्टर एल्डर से मिल चुका था, क्योंकि आप जानते हैं कि जियान के मास्टर की काफ़ी ज़्यादा है। और वह कहने लगता है कि आपके बारे में हमारे मास्टर ने हमें बहुत कुछ बताया था, इसलिए हम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस बात को सुनकर जियान के मास्टर उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे सिस्टर जियान की तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट देकर उसकी लड़ाई में हेल्प करो। इस बात को सुनकर केमिस्ट मास्टर इसके लिए एग्री हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जियान ने अपने पक्ष में बहुत सारे सेट को कर लिया होता है, पर हमें दिखाया जाता है कि जियान जो कि कहने लगता है कि अब तो आपको यकीन हो ही गया कि जब हमारे मास्टर हमारे साथ है तो हम यंग लंग फैमिली को बहुत ज़्यादा आसानी से ही हरा देंगे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जी को, जो कि एक रूम में बैठकर अपनी कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज़ कर रही होती है, साथ में उसे जियान की याद भी आ रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक एल्डर आ जाता है जो कि आधे साथ ही कहने लगता है कि 2 दिन में हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस बात को सुनकर यूजी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वह कहने लगती है कि पहली बात तो आप मेरे फ्रेंड यानी कि जियान के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हो, इसलिए मैं आपका किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करूँगी और मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लड़ाई को रोक दो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि यंग लॉन्ग सेट कितना ज़्यादा मतलब ही है और तुम एक बात यह भी जानते हो कि वह हमारे सेट का उपयोग केवल लड़ाई के लिए ही कर रहा है। इस बात को सुनकर वह एल्डर उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर फिर से आता है उसी मीटिंग में, जहाँ पर हम देखते हैं कि आइस मास्टर का एक वर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि किसी प्रकार की न्यूज़ लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और यह जानकर जियान आइस मास्टर से पूछने लगता है कि क्या न्यूज़ है। इस बात को सुनकर आइस मास्टर जैसे ही उस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और वह कहने लगते हैं कि युंग सांग ने युंग लॉन्ग सेक्ट को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया है। यह सुनकर जियान और ज़्यादा खतरे में बढ़ जाता है और वह कहने लगता है कि एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर यंग लॉन्ग सेक्ट में ज्वाइन हो चुका है, अब हमारे लिए और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनकर जियान और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि वहाँ पर आई हुई फैमिली से कहने लगता है कि हम 2 दिन बाद फाइट को शुरू कर देंगे। यह सुनकर एक एल्डर खड़ा होते हुए कहने लगता है कि 2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा कम समय है, 2 दिन में तो हम अपने सोल्जर्स को भी किसी प्रकार के आदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हमारे सिटी के अलग अलग इलाके में हैं, उनको बुलाने में ही 2 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर जियान कहने लगता है कि पर तुम्हें यह काम 1 दिन में ही कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि अपने रूम में आकर सामने के आकाश को देख रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन मेडिसा भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही जियान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम जियान को देखते हैं जो कि कोई जवाब नहीं देता। दिखाया जाता है क्वीन मेडिसा को, जो कि कहने लगती है कि क्या तुम्हें साई परिवार और आसपास के सेक्टरों पर यकीन है कि वह तुम्हारी लड़ाई में साथ देंगे, अगर वह चाहे तो तुम्हारा साथ नहीं देकर यंग लॉन्ग सेट का साथ देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए वहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा और तुम्हारी जान भी वहाँ चली जाएगी। यह सुनकर जियान क्वीन मेडिसा कहने लगता है क्या तुम मेरी जान की परवाह कर रही हो। यह सुनकर क्वीन मेडिसा बात को पलटते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तो रिकार्नेशन बिल से चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने आप के शरीर को फिर से रिपेयर कर सकूँ। पर जियान समझ जाता है कि यहाँ पर क्वीन मेडिसा उसकी चिंता कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके ऐसा कहते ही हमारी ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो ओपी लिख देना कमेंट में। बाय।